आता जाता रहता है, मतलब कंपनी तुम्हारे घर में है या फिर तुम्हारे बाप ने खोल रखी है वो कंपनी, है ना? हाँ, नेत्रपाल ने खोली है या फिर सीमा हैदर ने खोली है वो कंपनी, या फिर उसके बाप ने खोली है, या फिर पूरे पाकिस्तान की वो कंपनी है। तुम लोगों को ऐसे करने का तुम लोगों को ऐसे करने का मतलब, या फिर वो मुजरा कर करके खुलवाई है कोई कंपनी। वैसे तो कोई भी चीज करने के पहले डंका पीट देती है, जैसे आप डंका पीट रही है कि बताऊंगी नहीं, नजर लग जाएगी। तू क्या नजर लग जाएगी? भगवान ना करे तेरी नजर किस पे न लग, जैसे हमारे हिंदुस्तान पे तेरी नजर लगी हुई है। हर एक इंसान तेरे वजह से इतना परेशान है, इतना सुनने को मिलता है हर किसी यूट्यूबर को, तेरे वजह से कितना लोग बात सुनाते हैं, हैदर भाई की ये हालत है, और तू बताती है नजर। पहला बच्चा दे रही है क्या? कुतिया हो गई है तू? हाँ, तुझे क्या पहली बार माँ बन रही है जो तेरे बच्चे को नजर लगे? चार पैदा करके घूम रही है, सुअर के जैसे घुमा रही है, पीछे पीछे लेके घूम रही है और बताती फिर रही है कि मेरे बच्चे को नजर लग जाएगी। बड़े लोग हैं, कंपनी फैक्ट्री खोल के रखे हैं ना, जिनके पास पूरा अच्छे से कैबिन है, काम वाम कर रहे हैं, कोई कंपनी खोल के रखे, तो उतने लोग ना अपने अपने कंपनी में भैंस को लेके जाओ, या फिर घर के छोटे वाले मुर्गी के दरबे में एक छोटा सा कैबिन बनाओ, ओनली सिर्फ एक चार्ट लगा के और एक लैपटॉप रख के, ठीक है? क्योंकि आजकल अब सब लोग चूतिया बनाने में बहुत ज़्यादा माहिर हो रहे हैं, क्योंकि यही सब कर रहे हैं, उनको तो और कुछ सूझता नहीं है चूतिया बनाने के अलावा, कि कैबिन के बगल भैंस बोलती है, बोल देते हैं कि हम ऑफिस में आए हैं काम करने। तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप लोग? क्राइम एंकर चांदनी, हम उनकी दामिनी बहन, आपका स्वागत करते हैं। तो हम खोलने वाले हैं बहुत बड़ा राज सीमा हैदर और सचिन का, तो ऐसे ही वीडियो में अंत तक बने रहिए। और जो भी मेरे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि जो भी वीडियो बनाए आप तक तुरंत नोटिफिकेशन पहुंचे। और जल्द से जल्द छोटा सा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप लोग कहाँ से ये वीडियो देख रहे हैं। तो बढ़ते हैं वीडियो के आगे। तो मैं क्या बोल रही हूँ कि सीमा हैदर और सचिन जब से जानते हैं कि गुलाम हैदर इंडिया में आएगा, उसके बच्चे लेके जाएंगे, सीमा हैदर को जेल जाना पड़ेगा, तब से ये लोग ऐसे नए नए नाटक लगा रखे हुए हैं ना, कि आप लोग देखते ही हो कि दिन पे दिन ये लोग का नाटक बढ़ता जा रहा है। और ऐसे ऐसे फालतूगिरी करते हैं ना कि ऐसे देख के हंसी आती है। हर कंपनी बंद करनी पड़ेगी, ऐसी ऑफिस खुद की खोलनी पड़ेगी। यही करो भैया, जितने लोग सब लोग अपनी कंपनी खोल के रखे हो, जितने बिजनेसमैन हो ना, सारे लोग बंद करो, और एक भैंसिया को रख लो एक कैबिन में बंद करके, उधर बगल को उसी की आवाज़ें सुनाओ और बोल दो हम कैबिन में बैठे हैं। चूतिया बनाना हो तो ये सचिन लप्पू से सीखो, जो दोनों लोग मिलकर तरकीब सोच रहे हैं, पता नहीं दुनिया भर का पेतड़ा आजमा रहे हैं कि हैदर आए और बच्चे जाए ना, हमारी प्रॉब्लम ना बढ़े, इसके वजह से इतना नाटक कर रहे हैं दोनों लोग। तो नाटक क्या कर रहे हैं हम आप लोगों को पूरा बात बताएंगे, बस आप लोग अंत तक वीडियो में बने रहिएगा। वीडियो बहुत ही छोटी होएगी, बड़ी नहीं करेंगे, बस 10 मिनट के बाद की बात है, आप लोगों को पूरी इन्फॉर्मेशन देंगे, बस वीडियो में बने रहिएगा। तो बात ये है कि देखो, अभी तक थोड़े दिन पहले सचिन गया था, एक जॉब पे गया था, जो कि सुबह जाता है और जैसे धूप ही रहती है तो उसी टाइम पे वो रिटर्न आ जाता है। आप लोग मुझे ये बता दो, बहुत सारे लोग हमारे इस देश में, हमारे इस भारत में बेरोज़गार हैं, जो जॉब करते हैं, जॉब करने जाते हैं तो शाम को 7-8 बजे आते हैं वो जॉब से, ठीक है? अंधेरा हो जाता, नहीं तो अंधेरा भी नहीं रहता। लप्पू जब जॉब करने जाता है तो ये जब दोपहर रहती है, जब धूप खुला रहता है, ये तभी घर पे आ जाता है। उसके बाद में सीमा हैदर इसको 2 पराठे, इतनी सी सब्जी और बर्तन इतना बड़ा दे के जाता है। सुनो, काम भी करता है लैपटॉप लेके, तो ही बोल लो। आप लोगों को पता है, ये मैं से बोली मेरा एक वीडियो बना दो, मैं बना रही तो बीच बीच में टुप 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 कर रही है। देखो, जब मैं बोल रही हूँ ना, मैं पूरी टॉपिक आप लोगों को समझाओगी तो क्या ज़रूरत है इनको टुप 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 करने की? या तो खुद ही बना लेती या फिर मुझे ही बोल देती। तो माफ़ी चाहेंगे आप लोगों से, हम दोनों का थोड़ा सा डिस्कस हो गया, तो आते हैं पॉइंट पे। तो बात ये है कि अब सीमा, इसके पहले इसने एक दिन जॉब पे गया, एक दिन भगोना लेके गया, उसमें 2 रोटी लेके गई। फिर दूसरे दिन ये दोनों लोग क्या प्लान बना रहे हैं, क्या नाटक कर रहे हैं कि सीमा हैदर से बुला के बोलता है, एक कॉमेडी वीडियो, ये दोनों लोग मिल के षड्यंत्र रचे हैं, दुनिया भर के बकवास बनाए हुए हैं। तो सचिन सीमा को बुलाता है, बोलता है अरे सीमा जी, हमारे कैबिन में इन्वाइट आया हुआ है, पार्टी है कैबिन में, हमारे ऑफिस में तुम्हें बुलाया हुआ है। भैया, जब तुम दोनों के दिमाग में ख्याली पुलाव पकते हैं ना, तब हम लोग तुमसे ना 4 कदम आगे रहते हैं, ठीक है? तुम्हारी एक एक पॉइंट पकड़ते हैं। जो तुम क्या सोचते हो कि ऐसे ख़राब बातें करके, दुनिया भर की बकवास करके तुम हम लोगों को उलझाओगे और बातें, इतनी सारी बातें बनाओगे और तुम्हें ट्रोल करना बंद हो जाएगा। ये दुनिया भर की जो बकवास करते रहते हो सोशल मीडिया पर, दोनों लोग दिन रात झूठ बोलते हो, दिन रात झूठ बोलने का धंधा खोल के रखे हो, तो हम लोग के पास सेंस है, हम लोग तुम लोगों की ना एक एक पॉइंट पकड़ लेते हैं, ठीक है? चूतिया बनाओ उनको जो तुम्हें
सब्सक्राइब करके रखे हैं और जो तुम्हारी पूरी वीडियो देखते हैं, जो तुम्हारी तरफदारी बतलाते हैं, जो तुम्हारे बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें बोलते हैं, उनको तुम चूतिया बनाओ। हम लोगों को चूतिया नहीं बना पाओगे। और दूसरी बात आप लोगों को बताते हैं कि अब ये तीसरी बार क्या नौटंकी किया है सीमा हैदर और सचिन मिलके कि अब ये दोनों लोग एक जगह काम करने। आप लोग ये बताओ, अगर कोई काम कर रहा है, अगर जैसे हमारे घर में कोई काम कर रहा है, मर्द गया है काम करने, तो ये तो है नहीं कि घर के बगल में उसका कंपनी है, फटाक से चले जाओ कंपनी में और यहाँ से आ जाओ। और कैमरा तो दूसरे जगह का अलाउड नहीं होगा। कोई भी मैनेजर सेठ जो भी रहेगा तुम्हें जॉब कराएगा तो तुम्हें तुम्हारा काम करने देगा कि तुम्हें बोलेगा तुम वीडियो शूट करो, तुम्हारा कैमरामैन कैबिन में आके तुम्हारा वीडियो शूट करेगा और तुम फ़ोन पे बातें करोगे? ऐसा कहाँ अलाउड है? कौन सा मैनेजर इतना कॉम्प्रोमाइज़ करता है कि वो अपने काम के साथ लापरवाही करेगा और तुम्हें बोलेगा कि तुम वीडियो शूट कर लो? बताओ, कहीं भी नहीं है भाई। वो सीधी वो ऑफिस रहेगी तब ना तुम्हें काम करने को मिलेगा। तुम क्या किए हो, बगल का किसी का कमरा लिए हो, वहाँ पे 2 वाल्ट लटकाए हुए हो, उसके बाद में वहाँ एक लैपटॉप रख लिए हो और बिना सिस्टम ऑन किए उस पर टाइपिंग कर रहा है। निठल्ले का अपने आप ऊपर से ठप्पा हटा रहा है। लप्पू की जो लोग निठल्ला बोलते हैं, निठल्ला कोई ना बोल तो निठल्ला गिरी कर रहा है तो तू निठल्ला गिरी ही करता रहेगा। जैसे कि मैं बता दूं, जो सही बात होती है ना वो सही ही होती है। कोई कितना भी झूठ बोल लेना तो वो सच नहीं हो सकता। और दूसरी बात कि और तो और इसके कैबिन के बगल, इसके ऑफिस के बगल में भैंस बोल रही है। आज तक मैंने कभी नहीं सुना था कि कंपनी में जो भी कैबिन होता है, जहाँ भी ऑफिस में सब लोग जॉब करने जाते हैं, वहाँ पे भैंस, हाथी, सांड, दुनिया भर के जानवर बोलते हैं। हाँ, लेकिन सचिन की ऐसी कंपनी है, वो ऐसे जगह काम करता है, उसका सेठ महाजन ऐसा लोग है कि वो भैंसिया को भी काम पे रखा है और भैंस भी बगल में चिल्ला रही है। ठीक है, इतने महान लोग धरती पे पड़े हैं। तुम लोगों के लिए ना तो ताली बनता है। सीमा हैदर और सचिन, तुम लोगों के लिए ताली बनता है। इतने महान जो हो तुम लोग, इतने ज़्यादा जो खेल रच रहे हो, किसी को समझ में नहीं आता है क्या? और दूसरी बात, सिस्टम बिना ऑन किए कौन टैपिंग करता है? इसका टैपिंग करने का आप लोग एक बार जाके स्टाइल देख लो, रिएक्शन देख लो, हाथ का, मुंह का। भाई जिसको टैपिंग आता होएगा ना, बेसिकली जिसको भी आता होएगा ना, वो भी अच्छी तरीके से टैपिंग करता है। और उसके एक्सप्रेशन से, मुंह के एक्सप्रेशन से, हाथ की एक्सप्रेशन से बहुत ही अच्छी तरीके से पता चलता है कि बंदा कौन से एक्सप्रेशन में टैपिंग कर रहा है। उसकी उंगली बस तुम एक ही जगह ऐसे ऐसे पियानो की तरह बजा रहे हो, ऐसे कौन करता है? हाँ, जो तुम्हारे जैसा ढोंग करता है, दुनिया भर की बातें बताता है, उसमें देश भर का कला बनाता है। एक दिन के लिए तुम जॉब पे जाते हो, फिर पूरे दिन तुम दिन भर व्लॉग बनाते हो। तुम क्या दुनिया को दिखाते हो कि तुम जॉब पे जाते हो, सीमा हैदर को बना के खिला रहे हो, कमा रहे हो, घर पाल रहे हो, पूरा परिवार पाल रहे हो? हाँ, तो रोज रोज घर में कौन व्लॉग बनाता है? मैं जाती हूँ क्या सचिन बन के, या फिर कोई और जाता है, या फिर सचिन का 2 है? तू ही तो घर में रह के पूरा दिन निठल्ली गिरी करता है, गुलाम बना फिरता रहता है, खाना बनाता है, बर्तन धुलवाता है, झाड़ू पोछा करता है। सीमा हैदर का देश भर का तुतला के बात बोलता है। वो कौन रहता है? तू ही तो दिन भर उसी घर में खटता रहता है और बताता है कि मैं जॉब पे भी जाता हूँ। तू जब दिन भर ब्लॉग बनाता रहता है तो जॉब पे कब चला जाता है, कैबिन में कब? तू कभी कभी काम पे जाता है, वो भी काम पे नहीं, दिखाने के लिए जाता है। जब भी जाता है, और अगर तू सही का जाता है ना तो एक काम कर, तू सुबह से ब्लॉग स्टार्ट कर और जैसे जैसे रास्ते से जाता है, जिस कैबिन पे जाता है, पूरा वीडियो 1 घंटा लगे, 2 घंटा लगे, पूरा लाइव प्रूफ करके दिखा दे कि तू कौन से कैबिन में कौन से काम पे जाता है। और उस सेठ महाजन को उस वीडियो में लाके दिखा दे कि वो तुमको इतना कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए देता है कि तुम वीडियो बनाओ, और वो तुम्हें वीडियो बनाने के लिए देता। तुम्हारा कैमरामैन इतना एक्सपर्ट है, तुम्हारे फटाफट तुम्हारे कैबिन में पहुंच जाके तुम्हारा वीडियो कैच करता है और तुम्हारे फिर से वो घर जाता है, फिर से वो तुम्हारे कैबिन में आता है। क्या पहली बार माँ बन रही है जो तेरे बच्चे को नजर लग जाए? 4 पैदा करके घूम रही है, सुअर के जैसे घुमा रही है, पीछे पीछे लेके घूम रही है और बताती फिर रही है कि मेरे बच्चे को नजर लग जाएगी। और सारे बच्चों को नज़र नहीं लगती, और दुनिया में सारे लोग बच्चे पैदा कर रहे हैं, उनके बच्चे को नज़र नहीं लग रही। तुम्हारे बच्चे को नज़र लग जा रही है क्योंकि तुम 5वां बच्चा जो कर रही हो, हिंदुस्तान का बच्चा कर रही हो। हिंदुस्तान में वो आया नहीं कि उसका पूरी तरीके से तुम फ़ायदा उठाने के लिए खड़ी हो गई कि हम उसके हो जाने से, हिंदुस्तान में जो हमारा बच्चा होएगा उसके हो जाने से हमें नागरिकता बहुत ही अच्छी तरीके से 1% भी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। जो मैं पापड़ बेल रही हूँ बहुत ही आसानी तुम्हें नागरिकता मिल जाएगी। आने से पहले ही तुम उसका
फ़ायदा उठा ली तुम्हारे एपी भैया, जो तुम्हें बहुत ज़्यादा सलाह देते हैं, स्पेशल एडवाइस देते हैं। तुम्हें यही एडवाइस दिया है कि सीमा हैदर, अगर तुम्हें हिंदुस्तान का बच्चा मिल गया, तुम्हें बच्चा हो गया, तो तुम्हें नागरिकता मिल जाएगी, 1% की तुम्हें इशू नहीं होगी। उसी के कहने पर तुम इतना ज़्यादा डंका पीट रही हो, और हुआ तो है नहीं, 2 साल होने को आ रहा है, तुम्हें एक भी औलाद हमारे हिंदुस्तान का हुआ नहीं, तो डंका क्यों पीटने लगती हो? बोलती रहती हो कि हम सबको इन्वाइट करेंगे, बुलाएंगे, बार बार बोलती हो, बार बार, और बोलती हो नज़र भी लग जाएगा, फिक्स डेट भी नहीं बताएंगे। जिसको रहता है ना वो अपने आप हो जाता है, कोई डंका नहीं पीटता है, और ना ही कोई बोलता है नज़र लग जाएगा। तुम्हारा कोई औलाद होएगा, कोई हूर का परा नहीं आएगा, धरती चीर के या फिर आसमान फाड़ के कोई नहीं उतर आएगा, जो तुम इतनी बड़ी बड़ी बातें गिनते रखती हो। तो मिलते हैं फ्रेंड्स आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, और ऐसे ही वीडियो को प्यार दीजिएगा। बाय बाय, हर हर महादेव।